मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे गुरु शिव है, मैं शिव की शिष्या हूँ और मेरा नाम शैल देवी है। मेरे पति का नाम स्वर्गीय सुनील ठाकुर है। क्या मामला है? हत्या किया गया था 2008 में। 2008 जी। कौन किए थे? मेरे घर का आदमी ही देवर थे और देवरानी दोनों मिल के। क्या हुआ आज मुझे न्याय मिला है। 16 साल की तपस्या, 16 साल से हमें घर में भी नहीं रहने देते थे। मैं नेपाल रहती थी और आज मुझे न्याय मिला है। जो एगो के सज़ा मिला है आजीवन करार और एक अभी भी भागी हुई है महिला विभा देवी, लोचन ठाकुर की पत्नी। और अभी भी हम सुरक्षित नहीं हैं कि वो अभी भी बाहर से मतलब हम लोगों को रास्ता घेर घार नहीं रहने देंगे। जो इस बीच में भी कार्रवाई थी तो हमने आवेदन मधुबनी थाना में दिए हैं। इस मामले में कितने लोग जो है एक्यूज थे, दोषी? 2 थे, विभा देवी और उसके पति लोचन ठाकुर। इसमें एक लोगों को सजा मिली? जी, एगो के सजा मिले। लोचन ठाकुर उर्फ शैलेंद्र ठाकुर। और दूसरा जो आरोपी है वो अभी तक जो है उनकी गिरफ्तारी हुई कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? अभी तक नहीं हुई है। मतलब न्याय की गुहार लगा रहे हैं? जी, हम न्याय के गुहार लगा रहे हैं कि उसको भी अपने अथी से सुरक्षा मांग रहे हैं कि उसका भी गिरफ्तारी हो, सज़ा हो, कि ताकि फिर दूसरा आदमी जो हम झुलसे हैं 16 साल से अब नहीं झूल से कोई जो न्याय मिले सही। एक अक्यूज को जो है आज सजा मिला है, क्या कहना चाहेंगे खासकर न्यायालय को? धन्यवाद है। हम लोग के लिए ही कानून बना है सुरक्षा के लिए। आज कानून नहीं रहते तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। मदद किए हैं और आज न्याय भी दिए हैं। खुश भी है और ना खुश भी है क्योंकि अभी भी एक फरार है। आगे मांग क्या करते हैं? आगे मांग करते हैं कि इसमें अगाड़ी का मुद्दा यानी विभा देवी ही थी और विभा देवी इसका स्वतंत्र रची हुई थी, इसीलिए विभा देवी को जल्द से जल्द सजाए हो, ये हम अपने न्यायालय से यानी गुहार लगा रहे हैं कि उसको भी सजा हो। क्या वो अरेस्ट हो चुके हैं क्या? जी नहीं। तब उसको सजा दी जाएगी? जी, अभी वो लुधियाना में रहती हैं। जी, मनोज कुमार यादव, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय मधुबनी। आज जजमेंट हुआ है किस मुद्दे? जी, आज जजमेंट हुआ ADJ 3 के न्यायालय से वेद प्रकाश मोदी। 302 में उन्होंने उम्र कैद की सज़ा आज सुनाई है, जिसमें 2 एक्यूज है। एक को सजा हुआ है लोचन ठाकुर उर्फ शैलेंद्र ठाकुर। एक एक्यूज विभा देवी जो अभी तक ट्रायल नहीं फेस कर रहा, पता चल रहा है कि लुधियाना में है, वो अभी ट्रायल नहीं। एक को सजा हुआ है, 2 का लोचन ठाकुर को ही सिर्फ सजा हुआ है। ये मामला कब से चल रहा है? ये 2008 का मामला है। 2008 का मामला है कि भाई ने भाई को मार दिया और एक पैसे के लेके विवाद को लेके 2 तारीख की घटना बताई जा रही है। 2008 का ये घटना है, 2/12/2008। उसी दिन छोटा मोटा विवाद हुआ, फिर वो लोग चले गए सोने के लिए, बिहान बने। सुबह में जो है वो लोग फिर आए, दोनों पति पत्नी, हाथ में लोहे का रॉड, बांस का टोटा, ये सब लेके अंधाधुंध वार किया, जिससे वहीं जख्मी हो गया और अस्पताल के जाने के कारण उसकी मृत्यु हो सजा मिला है कितने दिनों का? उम्र कैद, जब तक उसका होल लाइफ, जीवन भर उम्र है। अब 25,000 का जुर्माना मिला है। हाँ, अभी जो आरोपी है वो कहाँ है? आरोपी एक जेल में है, जो ऑलरेडी ट्रायल में था, जेल में ही, जेल में ही। एक विभा देवी जो उसकी पत्नी है, वो अभी फरार चल रहा है। कहाँ का मामला था? ये बिस्पी का मामला है, ग्राम बल्हा, थाना बिस्पी, जिला मधुबनी। केस नंबर 300/2008 का है। क्या कहेंगे वकील साहब? देखिए, आज बहुत बड़ी हमें भी जीत मिली है। हमारे सीनियर जय किशोर प्रसाद सिंह है, हम लोग प्रोसिक्यूशन के साथ ही इसमें काम किए हैं और सरकार को ही सपोर्ट करके किसी तरह इस महिला को आज न्याय जो होता है कोर्ट में, आज ये खुशी से ये लग रहा है कि नहीं, इनको न्याय मिला है। हम लोग को भी संतुष्टि मिला है कि इनको न्याय दिलाने में हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रयास था हम लोग का सफलता मिला है।
न्याय दिलाने में आप किन किन चुनौतियों का सामना? चुनौती अगर कहेंगे तो बहुत ज़्यादा चुनौती है। जो परिस्थिति को हमने इस केस को शुरू से देखा है ट्रायल में, बहुत परिस्थिति आती है जिसमें सब बिकता है, खरीदा जाता है। उसमें हमने अड़चन दिया है और इसको हर हाल में जिताने का प्रयास किया है। इसमें हमको हर एक आदमी से लड़ना पड़ा है, हमने जिताया है। तो इसीलिए वकील के लिए सुरक्षा भी ज़रूरी है, हर एक चीज़ ज़रूरी है इसी सब मुद्दे से के लिए। इसीलिए वकील जो है इस समाज के परिवेश के लिए एक हथियार कहे जाते हैं, इसीलिए उनको बचाना, उनका सुरक्षा भी ज़रूरी है। और न्याय के ज्ञाता कहे जाते हैं, न्याय में क्या है नहीं है ये इनका प्रचार प्रसार, इसीलिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे सीनियर के उनके अंदर में रह के हम लोग ने आज जीत हासिल किया है, इसके लिए बहुत बधाई। मामले को लेकर 2008 से केस चल रहा है जी 2008 से के लंबा समय लगा। बहुत लंबा समय चल, ये पुलिस प्रशासन का फेल्योर है, इसीलिए लंबा चलता है। आप बताइए, हाँ फेल्योर हो जाती है ना। प्रशासन के पास एक विभा देवी अभी भी फरार घोषित है, तो उसको पुलिस ही लाएगी ना ट्रायल में, अगर नहीं ला पा रही है तो ये कमजोरी सरकार की है। उसके पास हर एक तंत्र है, अगर चाहे तो ज़मीन से खोद के निकाल लेगा। तो ये महिला कमज़ोर है, अब महिला कितना कर सकती है ये तो आप समझ सकते हैं। उस समय में उनके पति का महत्व, उसके बच्चे लोग थे, उनको देखना। अभी सरकार अगर चाहे तो उनको भी ट्रायल में ले आ सकती है। वकील साहब एक अभी भी फरार है, हाँ। क्या उसका जब मामला आएगा तो क्या आप भी जो है उसको न्याय दिलाने का काम? नहीं, एकदम अगर फिर से हमारे पास ये आएंगे तो जिस मेहनत से हम काम किए हैं उसी रफ्तार से इसको फिर हम ले जाएंगे। ऐसा महसूस हो रहा है? आज हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आज न्याय का जीत हो रहा है। आप लोग जो न्यूज़ चैनल है, ताकि समाज में एक प्रचार जैसे सही चीज़ आए, बस इतना ही इंटेंशन है। आपको बुला है, लाचार विवश को न्याय मिला है, समाज में एक अच्छा परिचय जाए, गलत चीज़ ना जाए, यही हम लोग चाहते हैं। समाज को एक सुदृढ़ बने, क्या फिर से ये इस तरह की घटना ना हो। समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि आप किसी को अगर मार दीजिएगा तो आप नहीं बचिएगा, ये न्यायालय है, छोड़ेगी नहीं आपको। इसीलिए आप समझ जाइए, संभर जाइए, कोई भी बात है उसको सुलह कर लीजिए। मार दीजिएगा, बच जाइएगा, यहाँ न्यायालय है, कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, छोड़ेगा नहीं आपको। इसीलिए सावधान हो जाइए, जो भी इस तरह के अटेम्प्ट लेते हैं वो सावधान रहे इस चीज़ से। कहीं न कहीं जिस तरीके से मधुबनी जिला में आपराधिक घटना, हाँ ये तो बहुत बड़ी, अपराध का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में आपने जो न्याय दिलाकर कहीं न कहीं एक हम लोग ने अपना काम किया है, बस इतना ही कहेंगे। हम लोग ने काम किया है, अब सबका काम बटा हुआ, प्रशासन भी अपना काम करते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं करते, वो भी काम करते न्याय हैं, दिलाने का काम। करते हैं, सब करते हैं अपना स्तर से। अब कहीं कहीं डिस्टर्ब होता है, लेकिन हम लोग ने पूरी जोर शोर से अपना ईमानदारी से काम किया है, जो ईमानदारी आज हमारी झलक रही है। धन्यवाद।